Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel or and we are going to discuss symmetry. Symmetry simply means सोच पा रहे हैं आप कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है? क्या आपको पहले से कभी इस वर्ड को आपने सुना था? नहीं, सोच नहीं पा रहे होंगे, मतलब शायद आपने सुना हो या ना सुना हो सकता है सुना हो तो आपको याद ना हो और याद हो तो कुछ चीजें आप मिस कर रहे हो। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं और उन्हीं सब चीजों की मैं पूर्ति इस वीडियो के माध्यम से करूंगा और ताकि आप लोग सीख पाए, आप लोगों के लिए जो चीजें मैं लेकर आता हूं वो आपके लिए फायदेमंद हो और आप आगे बढ़ पाए। अब सिंपल सा और आसान से भाषा में मैं बात करूंगा सिमेट्री के बारे में, ठीक है। मम्मी रोटी बनाती है आपकी डेली, या पापा रोटी बनाते हैं, या मेड रोटी बनाती है, कोई भी रोटी बनाता होगा, या खुद आप रोटी बनाते होंगे, यानी चपाती बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में आता है। एक दिन हुआ क्या कि आप और आपके भाई या बहन कोई भी आपके साथ बैठे हुए थे लंच करने के लिए, रोटी आया थाली में, एक रोटी था सिर्फ। मम्मी से बोला मम्मी एक और रोटी चाहिए, तो मम्मी बोली अभी बन रहा है, अभी मैं ला के दे रही हूँ। तो दोनों आप एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं, आप एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि क्या करें आप। तो एक ने बोला कि काम करो, रोटी को आधी आधी कर लो। आपने रोटी फोल्ड की ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके तोड़ लिया, आधे उन्होंने और आधे आपने ले लिया। आपने अनजाने में ही सिमेट्री सीख लिया है, लेकिन आपको कभी सोचा नहीं अच्छा सिमेट्री ऐसे भी काम करता है। तो वही था सिमेट्री, यानी आपकी चपाती जो थी उसको आपने फोल्ड किया और जो दो अलग अलग हिस्से आपने निकाले, दैट इज दी सिमेट्री हियर। यानी दो बराबर हिस्से जब एक दूसरे पर कोइंसाइड करते हैं, यानी इसके कारण में ये मेरा ये हाथ नहीं दिख पाता, अब पता चलता मेरा हाथ इससे बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या ये कोइंसाइड करता? नहीं करता। क्या ये सिमेट्री होता? नहीं होता। लेकिन अब मेरा हाथ दोनों छिप जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्री है। और ये जो लाइन ऑफ है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसे हम लोग कहते हैं। तो चलिए जरा कुछ पिक्चर्स के माध्यम से, कुछ इमेजेस के माध्यम से हम थोड़ा सा उन चीजों को समझते हैं। जैसे कि मैंने एक पेपर लिया है, आपको देख करके ही साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये रेक्टेंगुलर फिगर है और इस रेक्टेंगुलर फिगर का हम सिमेट्री निकालते हैं, यानी बराबर हिस्से में बांटते हैं इसे। तो सबसे पहला फोल्ड हम करेंगे, ये हमने लिया यहां से बराबर फोल्ड किया और फिर यहां पे हमने इसे फोल्ड कर लिया, बराबर हो गया। अब क्या आपको इधर का दिख रहा है और इधर दिख रहा है, दोनों साइड सेम दिख रहा है। अब मैं इसको खोलूंगा और आपको फिर पता चलेगा कि अच्छा क्या है इसमें। ये देखिए, ये बीच में जो लाइन आपको दिख रही है, इसी को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी एक रेक्टेंगुलर फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां दिख गया। अब दूसरा हम इसको कैसे फोल्ड कर सकते हैं, तो आप ये देख रहे हैं, इसे फोल्ड कर लीजिए यहां से बीचों बीच, ठीक है। यहां से देखो फोल्ड कर लिया आपने। अब जब आपने इसे फोल्ड किया और तो ये क्या बन गया, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपका बन गया, ठीक। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूं, अब जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको बराबर हिस्सों में बटा है, तो ये लाइन ऑफ आपका सिमेट्री, एक लाइन ऑफ सिमेट्री और वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगल में टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करने पर क्या ये सिमेट्री बन सकता है? क्या ये बराबर बढ़ सकते हैं? तो एक हम डायगोनल यानी कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे, क्या ये बराबर बैठ रहा है? नहीं सर, बराबर तो नहीं बैठ रहा है। ये देखिए सर, इधर से ये निकल जा रहा है और इधर से ये निकल जा रहा है, तो ये बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ ये सिमेट्री डायगोनल्स इसके नहीं होता है। रेक्टेंगल के सिर्फ दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक आपका ये और एक आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके डायगोनल्स आपके सिमेट्री नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पे ये छोटी सी बात आपको जो है समझ में आई होगी। जरा सा कुछ चीजें मैं लिखने वाला हूं यहाँ बोर्ड पर और उन पिक्चर्स के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि अभी मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर फिगर के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वैसे ही अब यहाँ पे भी कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सिमेट्री का अगर सिंपल सा और आसान सा मतलब कोई पूछे तो आप क्या कह सकते हैं? बाय फोल्डिंग, ठीक है, बाय फोल्डिंग देयर पार्ट्स आर डिवाइडेड इन इक्वल,
क्या कहता है? बाय फोल्डिंग देयर पार्ट्स आर डिवाइडेड इन इक्वल। किसी चीज को हम फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद जब उसके पार्ट्स इक्वल में डिवाइड होते हैं उसी को हम कहते हैं सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रेक्टेंगुलर फिगर के थ्रू माध्यम से आप फिर समझिए। हमने लिया इसे, ये देख लीजिए आप, इसे हमने लिया, इसे फोल्ड कर दिया, तो ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बीचों बीच यहाँ आ गया, ओपन किया हमने इसे, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो हमने बराबर फोल्ड कर दिया। अब जब ये इक्वली फोल्ड हो गया, यानी लाइन ऑफ बाय फोल्डिंग देयर पार्ट्स आर डिवाइडेड इन इक्वल, ठीक है, तो हम फोल्ड किया हमने। बात देखिएगा मैंने क्या लिखा, देयर पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब क्या हो गया? एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो जब ये दो अलग अलग पार्ट हो गए तो एक मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये देखिए। तो ये एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो दोनों क्या हो रहा है? डिवाइडेड इन इक्वल, और वो डिवाइड हो रहे हैं, बराबर हिस्से में बांटे जा रहे हैं, इक्वल हिस्से में बांटे जा रहे हैं। इट मींस दैट इट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। वहां लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की जा रही है, ठीक। एक बार हमने फिर इसको फोल्ड किया इस तरीके से, ठीक। अब फिर यानी ऊपर से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, यानी ये बन गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ आपकी सिमेट्री हो गई, तो इसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। यानी जहां से हम बराबर हिस्से में किसी चीज को डिवाइड कर दे, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री हियर, ठीक है। अब चलते हैं जरा कुछ और शब्दों पर खेलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, क्वेश्चंस, आप मुझे बताएंगे क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसका ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, पांचवा है ई, एफ और जी, फिर ले लेते हैं एच, आई को छोड़ देते हैं, हम ले लेते हैं जी। अब मुझे बताएंगे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब बराबर होने चाहिए, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल होना चाहिए। तो हाँ सर, हम यहां से जब ड्रॉ करेंगे तो ये भी इक्वल और ये भी पार्ट इक्वल में बट जाएगा, ठीक। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बी का क्या हम ऐसे ऐसे बांट सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे ऐसे हम बांट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर कुछ और हो रहा है, इधर कुछ और हो रहा है। तो हम बी को फिर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सर हम बीच से डिवाइड कर सकते हैं बी को, ठीक है। तो एक्चुअली बी बराबर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ये अब हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहां से बराबर हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या ए को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखिए आप ए को, अब बराबर हिस्से में तो बांट तो दिया आपने, ये सही है, ये बराबर हिस्से में आपने बांट तो दिया, इसे क्या नहीं बटाया? देखो, क्योंकि इसका स्पेस ज्यादा है, इसका स्पेस कम है, तो इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और ये आपका सही है। सी का तो बोलेंगे सर सी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री ये कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल। डी का तो हाँ सर, हम डी का भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी सेम है। ई के भी लाइन ऑफ सिमेट्री, हाँ सर, यहां से ई को बीचों बीच से हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। एफ का बनेगा क्या? नहीं, एफ का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। एफ का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। जी का नहीं सर, नो लाइन ऑफ सिमेट्री होता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम ऐसे बांटे, बराबर ही नहीं बटा, अगर हम ऐसे बांटे तब भी नहीं बटा बराबर। एफ को देख लो, बराबर बांटोगे ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, ऊपर जैसे बांटोगे ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। एच का, हाँ सर, एच को हम बांट सकते हैं बराबर लाइन ऑफ सिमेट्री में, इक्वल लाइन ऑफ सिमेट्री में। कैसे? एक देखो यहाँ से, एक तो यहाँ से बांट सकते हैं, ठीक, और एक बार हम ऐसे बांट सकते हैं। देखो इधर भी बराबर इधर भी बराबर, थोड़ी सी ये टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन आप इसको समझिएगा कि एच अगर हम लिखते हैं, एच ये समझ लीजिए यही आपका एच है, तो ये एच लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, और ये बीच में लाइन जुड़ी हुई है, तो इसको बीच हिस्से से बांट चुका है हम। फिर एक बार हम इसको इधर से भी बांट सकते हैं बराबर हिस्से में, जो हमारी एच को ऊपर अलग नीचे अलग कर देगा। जे को नहीं सर, जे का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री आपका नहीं होता है, इसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो ऐसे ही जितने भी आपके पास वर्ड्स मिलेंगे, आप उन सबको क्या करेंगे, उनका लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। यानी ए से लेकर के जे तक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे दिखते हैं। तो आप इसी तरीके से, आपका आज का ये टास्क है कि घर पर ए से लेकर के जेड तक आप लेटर्स लिखेंगे कैपिटल में। ये आपकी टास्क है, आज का होमवर्क है। ए से लेकर के जेड तक का लिखेंगे और कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है आप बनाएंगे, और फिर
उसके बाद आप उसको कमेंट, उसके आंसर्स को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री किसके किसके आए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है। तो वैसे ही आप क्या करेंगे, आंसर्स कैसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आप लिखेंगे जैसे ABCD का A 1, B का लिख देंगे 2। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे और जो नहीं आएगा आप पूछ लेंगे मुझसे कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी नहीं है सर, हमें सर समझ में नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प अस। ठीक है, तो मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। तो तब तक आप अपना और अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, अपने देश का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो भी सिमेट्री का बड़ा ही मजेदार टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे रेक्टेंगल्स, जो कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि और किस किस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे रॉय ट्यूटोरियल चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।